नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम कई सारी बात करेंगे। एक तो बड़ी खबर आई है, आपको ऑटो इंडस्ट्री को लेकर के उसकी चर्चा करेंगे। डिफेंस को लेकर के काफ़ी बड़ी खबरें आई हैं, उनकी चर्चा करेंगे और बहुत सारी ग्लोबल खबरें तो आई हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह से मार्केट में रैली बनी हुई है, लगातार रैली देखने को मिल रही है। आज बाज़ारों ने वो जो ज़ोन है, उसको काफ़ी हद तक ट्रिगर किया है ऊपर की साइड में 25,300 की रेंज को। अब हम लगातार कल भी टच किए हम और आज भी हमने 25,266 का हाई बनाया है। अल्टीमेटली अब जो बैंड की मैं कल भी बात कर रहा था, उस जोन के हम लोग अपर तरफ जा रहे हैं, यूं कहिए अपर बैंड को टच कर रहे हैं, जहां पर 25,300 की तरफ हम लगातार अब टिके हुए हैं। तो जो एक सपोर्ट की बात थी, जो 24,800 का एक बड़ा सपोर्ट बनने लग रहा है, वो अब लगभग फाइनलाइज है कि 24,777 यानी 24,750, जिसकी मैंने कल भी बात करी थी, वो एक सपोर्ट बन चुका है। और अब वहां से मार्केट ऊपर की तरफ आगे की तरफ लगातार बढ़ने के लिए तैयार दिखती है। और उसमें हो सकता है थोड़े बहुत इफ एंड बट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड की अगर आप बात कीजिए यहाँ पर, तो नीचे की साइड में अगर आपके 400-500 पॉइंट की रिस्क दिखती है, तो ऊपर के साइड में अब निश्चित रूप से अभी अगर मार्केट 25,500 को निकालेगी और फिर 25,500 का अगर बैंड निकलता है, उस केस में फिर आप काफ़ी ऊपर के या लाइफ हाइज के नंबर्स को देखने लग जाएंगे। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है और इस अच्छे स्ट्रक्चर के पीछे बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। लगातार एफआईआईज और डीआईज की तरफ से जो बाइंग है वो ओवरऑल बनी हुई है। यद्यपि आज जरूर थोड़ा सा एफआईआईज ने सेलिंग करी है, मगर उसके काउंटर में डीआईज ने अच्छी खासी बाइंग भी करी है। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है बट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप महीने दर महीने करिए तो जो इनफ्लो है अब एफआईआईज की तरफ से भारतीय बाजारों में आने लगा है। वैसे अगर आप पिछले कुछ समय का देखेंगे तो अमेरिका की तुलना में भारतीय बाजार कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए हैं, और इसलिए एक जो घर खुला पड़ा है अभी भी, यानी एक जो गैप है, डाइवर्जन जिसको आप बोल सकते हैं परफॉर्मेंस का, वो है। और उसके नाते भी भारतीय बाजारों में परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप मार्केट में आज एडवांस डिक्लाइन की बात करिए, तकरीबन 2000 कंपनियों में तेजी हुई है, वहीं पर 522 जो कंपनियां हैं वहां मंदी हुई है। ये मेन स्ट्रीम कंपनियों की हम चर्चा करते हैं, जो मोटा मोटी 2,500 मेन स्ट्रीम कंपनियां हैं उनकी। मार्केट में करीब करीब 5500 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें से हम करीब करीब 2,500 कंपनियों की एडवांस डिक्लाइन को देखते हैं। तो वो मेन स्ट्रीम कंपनियों में स्थिति काफ़ी बेहतर दिखती है। निफ्टी बैंक में तेजी है, मिड कैप में तेजी है, स्मॉल कैप में तेजी है, निफ्टी में तेजी है। जाहिर सी बात है ओवरऑल पूरा मार्केट में तेजी है। अब यहाँ पर कई सारी जो खबरें हैं, ग्लोबल खबर अगर देखी जाए, उससे पहले भारत की खबर, तो भारत के लिए एक बड़ी खबर यही है कि जो 5G है भारत में, लगभग माना यह गया है कि अब जो भारत के सभी जिलों में, 3 जिलों को छोड़ करके सभी जिलों में 5G कवरेज हो चुका है। ये पॉजिटिव खबर है पूरे के पूरे। जो आपके आईटी तो नहीं उतना ज़्यादा पॉजिटिव है इसके लिए, लेकिन टेलीकॉम और वो कंपनियां जो टावरिंग का काम कर रही हैं, भारतीय एयरटेल अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें लगातार तेजी कर रहा है, आज भी अपने नए लाइफ हाई पे क्लोज किया है। तो लगातार उसमें तेजी बनी हुई है पिछले 3-4 दिनों की अगर आप बात करिए। मैं लगातार शुक्रवार को भी, लास्ट शुक्रवार को भी आपको भारती का इन्फॉर्मेशन दिया था और लगातार वहां से आपने तेजी देखी है। भारतीय हेक्साकॉम भी लगातार अपने लाइफ हाइज के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जाहिर सी बात है जो जियो का टेलीकॉम बिजनेस है वो तो लिस्टेड नहीं है, इसीलिए इन दो कंपनियों पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो अब अगर डिफेंस कंपनियों की बात की जाए या पूरे डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, तो एक बहुत बड़ी खबर आई है यूके से, बेसिकली यूरोप के माध्यम से। उन्होंने ये कहा है, यानी पूरे के पूरे जो नाटो समूह है, उन्होंने ये कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मांग थी करीब करीब 5% जीडीपी का खर्च करने का नाटो देशों के लिए, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है और उसको उन्होंने स्वीकार किया है 2035 तक। तो यहाँ यानी यहाँ से अब 10 साल तक के लिए जो नाटो की कंट्रीज हैं वो अपने जीडीपी का 5% खर्च करेंगे डिफेंस में। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया है, दुनिया भर में जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में एक बड़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नाटो कंट्रीज काफ़ी समृद्ध हैं, पैसे वाले देश हैं वो। भले ही आप उनकी जीडीपी की तुलना करें भारत के साथ और आपको लगे वो छोटे हैं, पर उनकी पर कैपिटा इनकम कहीं बेहतर है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम बेहतर है तो उनके खजानों में पैसे हैं, और अगर वो मार्केट में आ रहे हैं खजाने खोल करके खरीदने के लिए, तो जो भी सप्लायर है उन सबको फायदा होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर उन सप्लायर को ज़्यादा बेनिफिट बनेगा, वो सप्लायर जो बेसिकली जो अमेरिका में है, जो यूरोप में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगी नाटो कंपनी देश जो है, वो कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नहीं खरीदेंगे। कॉमन सेंस है कि नाटो
के जो सहयोगी राष्ट्र हैं वही कोशिश करेंगे कि नाटो के गैर उन सहयोगी राष्ट्रों को जिनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है उनको दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली अगर खर्च बढ़ेगा तो जो अमेरिकन कंपनियों और यूरोपियन कंपनियों को तो बेनिफिट बनेगा, लेकिन कहीं और कुछ और कंपनियों को भी बेनिफिट बनेगा, जिनमें भारत जैसे देश हो सकते हैं, क्योंकि शिपिंग में या यूं कहिए कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स में जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं भारत के जो अमेरिका या यूरोप के अपेक्षा हम सस्ता बनाते हैं, तो वो उनकी डिमांड बढ़ेगी जो रक्षा क्षेत्र में है। साथ में एशियन जो कंट्रीज हैं जहां पर जो नाटो की सदस्य राष्ट्र नहीं है, लेकिन चूंकि अब डिफेंस पे नाटो भी खर्चा करेगी और ज्यादातर देश अब खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में जो छोटी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशिया की कंट्रीज हैं, वहां पर जो नया डिमांड क्रिएट होगा उसमें भारत जैसे देश की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। डिफेंस एज ए सेक्टर यहाँ से अगले 2, 3, 4, 5 साल के लिए रखें आप अगर व्यू पे, तो एक पॉजिटिव व्यू के साथ ही आपका चलता हुआ दिखता है। तो एज ए सेक्टर डिफेंस शायद यहाँ से लीड करता रहेगा। यद्यपि शॉर्ट टर्म में अगर आप डिफेंस की बात करिए तो पिछले कुछ दिनों के अंदर, इवन जब से भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ी तनातनी हुई थी, तब से तो डिफेंस स्टॉक्स में एक तरफा रैली रही है और बहुत सारे स्टॉक डबल हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जगह दिखती है कि इन जगहों पर अभी जगह है। अगर एक लंबा व्यू रखा जाए तो डिफेंस स्टॉक्स में अभी भी वो जगह दिखती है, क्योंकि डिमांड बनी हुई है, वर्ल्ड लेवल पर डिमांड लगातार आ रही है, और जब डिमांड रहेगी तो सप्लायर को बेनिफिट बनेगा ही बनेगा, स्टॉक्स में एप्रिसिएशन दिखेंगे ही दिखेंगे। उसकी लॉजिक काफी हद तक क्लियर समझ में आती है, तो वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी आपको आने वाले वक्त में दिखाई पड़ सकती है। तो ये पॉजिटिव खबर है पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए, भारत के लिए भी और बाकी जगहों के लिए। मगर भारत में फौरी तौर पे देखें, अगर आज की बात करें, वैसे एक खबर शाम को 4:30-5 बजे के बाद आई है। आज थोड़ा डिफेंस कंपनियों में गिरावट जरूर थी, लेकिन ऑलरेडी इतने बड़े बुल रन के बाद थोड़ी मोड़ी गिरावट, थोड़ा मोड़ा करेक्शन होना, और वो भी इजराइल और ईरान का जो लड़ाई है वो थोड़ी शांत हो गई है। बाजारों ने तो स्वीकार कर लिया है कि सीज फायर हो गया, भले ही वो लोग आपस में थोड़े पटाखे फोड़ रहे हैं, थोड़े बहुत चीजें हो रही हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट ने, दुनिया भर के मार्केट ने ये स्वीकार कर लिया कि ये अब खत्म हो चुकी है ये लड़ाई, इसका कोई वजूद नहीं रहा है। और दुनिया भर के जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने फाइनली अब वो और दूसरी चीजों के ऊपर उनका फोकस जा चुका है। यहाँ पर एक खबर ये भी आई है कि 15 जुलाई तक जो है एक बड़ी डील साइन हो सकती है अमेरिका और जो है रूस के बीच में, जिसके बारे में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है, जो उन्होंने बेसिकली अपने ट्वीट के माध्यम से और साथ में वो जब बोल रहे थे उसके में उन्होंने बताया है। क्रिप्टो ये इसका बेनिफिट कई सारी जगहों पर देखने को मिल सकता है कि अगर कोई डील आ जाती है, क्योंकि डील में बार बार कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था कि कोई बड़ी डील आ सकती है रूस और अमेरिका के बीच में, और अगर रूस और अमेरिका के बीच में 15 जुलाई तक कोई डील आ जाती है तो उससे जो आपके क्रूड प्राइसेज हैं, जो और बाकी रॉ मटेरियल हैं, जो दुनिया भर में जो थोड़ा सा सप्लाई का प्रेशर है, चूंकि जाहिर सी बात है रूस बहुत कुछ बेचता है दुनिया भर को, तो वो डिमांड जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी और वो डिमांड पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी, और सप्लाई डिमांड का जो गैप है वो थोड़ा सा घटेगा। इसका एक नुकसान भारतीय बाजारों को या भारत के उन सप्लायर्स को होगा जो रसिया से माल लेकर के बेच रहे थे। तो 15 जुलाई तक देखना पड़ेगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा ही ओपन हो जाता है, यानी अमेरिका कुछ ज़्यादा ही डिमांड सप्लाई को एकदम से नॉर्मलाइज करने पे फोकस करता है, तो उन बिचौली कंपनियों को, जिसमें भारत की कंपनियां भी सम्मिलित हैं, उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो मेजर बेनिफिट जो 3 साल से आप कमा रहे थे, वो कंपनियां जिसमें रिफाइनरी कंपनियां सम्मिलित हैं भारत की, वो मुख्य रूप से वही था कि हम उनसे माल लेकर के यूरोप को बेच देते थे, क्रूड बेच देते थे, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट हम कमा रहे थे। तो वो कुछ भारतीय कंपनियों के लिए नुकसानदेह खबर हो सकती है, लेकिन वो डील आने की उम्मीद आप पूरी लगा के चल सकते हैं। 9 जुलाई को भारत और अमेरिका के बीच में डील होने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच में जो डील होगी वो लगभग यही है, माना यह जा रहा है कि डील लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन कुछ एक चीजों पर पेच फंसा है, जिसमें से सबसे बड़ा पेच ये है कि भारत ये एश्योरेंस चाहता है कि अमेरिका हमको क्लियर बता दे कि इसके बाद वो कभी भी भारत के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, जिसका एश्योरेंस जो है अमेरिका देने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने अभी तक सच बात देखा जाए तो किसी के साथ डील साइन नहीं की है। चाइना के साथ अब जो डील हो गई, लेकिन वो अभी तक साइन नहीं हुई है। भारत के साथ डील होने की रोज बात की जाती है, साइन नहीं हुई है। पाकिस्तान के साथ वो बात करते हैं, साइन नहीं हुई है। यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी डील हो गई है, बट वो भी साइन नहीं हुई है। तो सारी डील्स हो जा रही हैं, ट्विटर पे उसकी जानकारी आ जाती है,
लोग उसके हिसाब से बिहेव करने लगते हैं, बट फाइनली वो डील अभी साइन नहीं हो रही हैं। और ये कई सारे लोगों को लग ये रहा है कि ये डील फाइनली साइन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अमेरिका की साइड से जो एश्योरेंस चाहिए कि वो उसके बाद कुछ टैरिफ वैरिफ नहीं लगाएंगे, वो इस पूरे के पूरे मामले को शांत कर देंगे, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि वहां पर एक वो लगूना बचा रह जाता है कि ट्रंप चाहते हैं कि कभी भी वो किसी के ऊपर कोई टैरिफ लगा सकें, वो एकदम से खत्म नहीं करना चाहते। और दुनिया भर के बाकी जो देश हैं वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने भी यही मांगा है कि हमको एश्योरेंस चाहिए। इवन अगर आपको याद हो, यूक्रेन भी यही मांग रहा था कि हम ठीक है, हम डील करने को तैयार हैं। जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वहां मुलाकात करने गए थे, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, मुझे एश्योरेंस चाहिए। वो एश्योरेंस नहीं मिला था उनको भी। तो ये कई सारी मुद्दे यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि एश्योरेंस कब मिलेगा। अगर वो एश्योरेंस हो जाएगा कि एश्योर हो गया कि ठीक है, हम आपके ऊपर कुछ और नहीं लगाएंगे, तो शायद ये धड़ाधड़ करके डील्स आपको फाइनल होती दिखें, जिसमें चाइना पे भी साइन हो जाएगा, यूके का भी साइन हो जाएगा। भारत में 9 जुलाई की डेट रखी गई है, हो सकता है उस डेट को आपको ट्वीट मिल जाए कि दोनों के बीच में डील हो गई है, बट फाइनली साइन कब होगी वो नहीं मालूम है। रसिया का डेट भी अभी आपको पता लग गया। तो फाइनली बहुत सारी डील्स हो रही हैं। मार्केट इस पर हमेशा पॉजिटिव ही बिहेव करेगा, मार्केट इसको अच्छा मानेगा, तो इसीलिए मार्केट आपका नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ता दिख रहा है। लेकिन ये डील्स अगर फाइनलाइज हो जाएं तो काफी हद तक चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और उसके बाद फिर बिहेव करना, स्टॉक मार्केट वाइज बिहेव करना बहुत इजी हो जाएगा। अभी मार्केट में जिस तरह की वोलेटिलिटी है, 2 दिन 3 दिन मार्केट अच्छी चलती है, फिर एकाएक कोई ना कोई खबर आ जाती है या ट्वीट आ जाता है और मार्केट उसके हिसाब से फिर पेनिट्रेट हो जाती है, खराब हो जाती है, और फिर 2 दिन बाद वापस से सुधरती है। तो एज ए निवेशक जो है माइंड सेट यहाँ पर लोगों का हिला हुआ है। एज ए ट्रेडर ठीक है, बार बार मौके मिल रहे हैं और आप उसको ट्रेड कर पा रहे हैं, तो वो चीज है। और एक बड़ा जो डिस्कोर्स है बाजार में, बहुत बड़ी मंदी वाला, वो डिस्कोर्स अब धीरे धीरे कुछ कम होता जरूर लग रहा है, लेकिन वो उसने यानी जो मीडिया में, इवन सोशल मीडिया में, टीवी चैनलों पर लगातार लोग आते रहे और लगातार 20,000 18,000 की लेवल्स देते रहे, उसका एक नुकसान जो अब देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी पब्लिक है जिसने पोजीशंस हटा दी थी। इजराइल वॉर के बीच में भी काफी बड़ी पोजीशन हटा दी, लोगों ने मंदी करी है, लोगों ने मंदी करी, और अब वो शॉर्ट्स जो हैं फंसे हुए हैं, और वो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। अल्टीमेटली जो भी शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं वो किसी ना किसी को लॉस दे रहे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग के दम पे मार्केट और भी अच्छी लगती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको तो मौके मिल ही रहे हैं। 24,200 के ऊपर बाजार जा रही है, 24,500 तक जा रही है। ये सब स्मूथ मूव्स हो सकते हैं, आपको इस बीच में मिलते चले जाएंगे, जिसको आप काफी हद तक आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन एज ए निवेशक जिन लोगों के हाथ से माल छूट गया है उनको दिक्कत है। जो लोग मेरे साथ यानी इस चैनल को देखते रहे हैं लगातार, वो उनका माइंडसेट तो ठीक रहा होगा, क्योंकि बाजारों को लेकर के जो डर भय था, जो युद्ध को लेकर डर भय था, वो सब मैं निकालने की कोशिश कर रहा था लगातार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो सच बात है वो आपके सामने मैं रखता चला जाऊं, और उसके नाते आपको काफी अच्छी जानकारी मिलती चली जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ लोग उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट्स करते हैं या फिर और चीज़ें करते हैं, और उसके नाते फिर हमारे ऊपर यानी चैनल के ऊपर बेसिकली स्ट्राइक्स आती हैं। अभी जैसे आज ही 2 स्ट्राइक्स और वापस से हमारे चैनल के ऊपर आई है गाइडलाइन का। एक्चुअली मैंने कोई गाइडलाइन का वायलेशन नहीं किया है, मुझे मालूम है कि मैं गाइडलाइंस को सर एकदम से फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मोर देन फॉलो करूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि आदमी की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, या मन नहीं कहता कि आपको इतना ढंग से रखा जाए चीज़ों को सामने। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छी चीज़ें कमेंट कीजिए, और कोशिश ये करिए कि वीडियो को पूरा देखिए, ताकि जो कंटेंट है वो आपको पूरा मिल सके। और अगर आपको खराब लग रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, बताइए कि क्या गलती लग रही है, क्या बातें लग रही हैं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। मगर कोई भी चीज़ करने से पहले ज़रूर है, जाहिर सी बात है कि आपको ये देखना चाहिए कि चैनल जो है अपनी ग्रोथ उसकी इसी तरह से बन सकती है, क्योंकि ये मैं अपने ढंग से नहीं चलाता, मैं बहुत कुछ आपके हिसाब से चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर इस पे कमेंट्स करेंगे, अगर इसको लाइक करेंगे, अगर थोड़ा सा फैलाएंगे, तो ये चैनल बड़ा हो सकता है, और फिर ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपके सामने और अच्छे समय पे लाके रख सकते हैं। देखिए, मुद्दा ये समझिए कि जब बाजारों में भयंकर गिरावट हो रही है, जब युद्ध हो रहा है, जब दुनिया आपको डरा रही है, उस समय डेटा को खोज के, चीज़ों को सामने ला करके, एक सही ढंग से आपके सामने रख करके आपको बताना, उससे आपके स्टॉक्स बचे, आपका प्रॉफिट बना, उससे आप स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं गए, और उसके दम पे आज जब बाजार पिछले 4 दिनों 2 दिनों में तेजी आई, और अगली जो महीनों में तेजी रहेगी, उसका एक बड़ा लाभ जब आप उठाएंगे तो उसका बेनिफिट है। तो उस छोटे पॉइंट पर जब आपको बहुत डर लग रहा था, वो जो खबरें लाई गई और वो जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी,
उसके लिए एक ना सिर्फ हिम्मत लगती है बल्कि आपको मेहनत भी लगती है। और उस समय बोलना, जबकि दुनिया कह रही है कि गिर जाएगा और गिरने का डर सबको लगता है, लेकिन वहाँ पर काउंटर करना कि नहीं गिरेगा या नहीं होगा ऐसा कुछ गड़बड़, वो बताना बहुत ज़रूरत होती है सभी के लिए। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सर्कुलेट कराने की कोशिश करिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलूँगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।